guys, welcome back to my channel. This is Tia and you're watching my video. तो आज एखन बाइबल वेकेशन के सेकेंड डे लगे और हनी एखन आही एंड एखन हनी ब्रेकफास्ट करे ले जाबय संगे संगे मोर संगे आहे मोर बाहिन गिला ने शिकार ललिता और हिंदे हनी के आंटी गुड मॉर्निंग आंटी गुड मॉर्निंग तनी भाले भाले तो हनी एखन ब्रेकफास्ट करे जाबय तो यहाँ खान खाना खाए के लिए लाइन लगे हैं उन्हें से खाना डिस्ट्रीब्यूट होते आदमी माने खाना खाते हैं स्टूडेंट गिटा खाना नहीं ले जाबई तो गाइस हनी के खिचड़ी बार दे है और हनी खान ब्रेकफास्ट खाए स्टार्ट कर सब कोई बैठी दादा एखन हनी खाना खाए के लंच ब्रेक है तो हनी एखन खाना खाए ढुकबे तो सबे को खाना खाए जाते है तो सबसे पहले हनी के हैंड वॉश करे लगी तो हैंड वॉश करके सबे को छिल गया है मैंने मुँह तन लेट हो गलो मोर आदते बन जाता लेट हो गई ना कोनो हलो लेट होबे करेला डोंट माइंड ओह मोर लेफ्ट हैंड धोते हो राइट हैंड धोके लगे भुलाई जाओ लेफ्ट हाथ धोते हो भाई बहन मानो अगुआई गला है मोर पिछुआ जाओ देखिए पड़ेगा पूरा लंच करे के लिए लाइन पे लाएगी ऐसे ऑनलाइन थोड़ी दी सुनो तो गाइस सेकंड हनी लंच ले ली एंड सब के खा था आज हनी के लंच में आहे चिकन दाल और भात मजा ने मजा और हिंदे हनी के दादाओ आहे ओकरो यूट्यूब चैनल आहे भूख लगने तो सब वीडियो सभी को और मैं जब हॉस्पिटल से आया और आज की एक्सपेंसिव स्पीच में जो मेरे टॉपिक जो पढ़ा है वो है क्रॉस यानी क्रूज सो ऑल वी नो दैट हमारे एप्लीकेशन में जो लोग क्रूज देखते हैं ओनली नो द सिंबल ऑफ क्रूज दैट जीसस एंड डाइट है हमें से नहीं पता कि वो जीसस वहां पर नहीं बट इस क्रूज का असली अर्थ होता है कि बाइबल में कहा गया कि क्रूज एक श्रापित होता है और इसको भी काट पर लटकाया जाता है और वो श्रापित होता है और यीशु मसीह जिस टाइम पे यहाँ पर आए थे जैसा कि हमने जाना कि एक रोमन का टाइम था और उसी रोमन के टाइम पे यीशु मसीह जन्मे थे और उन्हीं टाइम पे क्रूस को श्रापित माना जाता था और उसी क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया गया सो ऑल वी नो दैट क्रूस एक तो पवित्र श्रीमंत जैसा हम मानते हैं बट इट इज नॉट ये श्रापित कहा गया है और लोगों को सजा दिया जाता था उस टाइम पे वो भी चोर कोई डाकू या फिर किसी ने कुछ गंदी चीजें या फिर कोई छोटे मोटे काम ही बड़े या छोटे मोटे गंदी चीज करते उन्हें क्रूस पर सजा दिया जाता था और उसी तरह प्रभु के दास पतरस को भी उसी क्रूस पर सजा दिया जाता था तो देखिए तो क्रूस को बाइबल में श्रापित काट मतलब एक जो लकड़ी होता है ना उसको वही कहा गया है थैंक यू
यीशु को छोड़ो ना। कभी भी कर सकता है। 1 2 3 कभी यीशु को छोड़ो ना। कभी यीशु को छोड़ो ना। कभी भी नहीं यीशु को छोड़ो ना। कभी भी नहीं यीशु को छोड़ो ना। बोलो प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु यीशु मसीह के जय। प्रभु यीशु मसीह के ना। कभी यीशु को छोड़ना। संसार चीजों को त्यागो लेकिन यीशु मसीह को कभी ना छोड़ो, क्योंकि यूहन्ना 15 में लिखा है जो कोई मुझ में है वो इतना फल फलेगा, है ना, और जब कोई मुझ में नहीं है वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग को बहुत सारा फल करना है, अगर तुम लोग अपने परिवार में उन्नति होना है, व्यक्ति के जीवन में उन्नति होना है, अगर परमेश्वर के राज्य का चैंपियन बनना है, be in Christ, abide in Christ, यीशु मसीह में बने रहो। सिर्फ उसे समझ लो, फल दे पाओगे, उन्नति कर पाओगे। ऑलराइट, प्रार्थना करें। Friends, if not Christians, without compromising our faith, हम अपने विश्वास से समझौता किए बिना गैर ईसाइयों के साथ मित्र हो सकते हैं। कितनों को लगता है कि नहीं हो सकता है, I don't know, but we can। और ये हो सकता है, भले ही आप लोग उस वचन, आपका मन उस वचन पे ध्यान जाए, मतलब इकट्ठा करने वाले बंदियों के साथ न बैठना, जो लोग कुछ कहते हैं उनके साथ उठना बैठना मत। भले ही आप लोगों का मन उस वचन पे जाए, पर मैं उस पर फोकस नहीं करूँगा। क्यों पता है? क्योंकि अगर हम सिर्फ दूध ही पीते रहेंगे ना तो फिर मिर्ची का स्वाद नहीं आएगा। ये बात सही है। और उसी तरह अगर हम संगति अगर गैर मसीहों के साथ नहीं बनाएंगे ना तो जो हम लोग यहाँ पर वचन जो कहते हैं ना वो इधर ही रह जाएगा और दूसरों तक नहीं पहुँच पाएगा। क्योंकि अभी का जो टाइम है कि हम लोग देख पाते हैं कि मतलब परसिक्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब लोगों में मतलब कि जो भी पास्टर या फिर कोई भी प्रभु का भक्त या फिर प्रभु का सेवक अगर अपना वचन ईश्वर का वचन के पास लेकर जाता है, एक तो वह मारा जाता है, एक तो वह टट्टों में उड़ाया जाता है, एक तो उधर से भगा जाता है। ऐसा कुछ होता है। पर एक साफ और क्लियर हमारे लिए एक पैथ बना हुआ है जो परमेश्वर ने हमें बनाया है, वो हमारे फ्रेंड्स। इवन मेरे भी बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं और मैंने अपने विश्वास के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं उनसे कहता हूँ, बहुत से लोग सुनते हैं और मेरी बातों को मानते हैं। इनफैक्ट हम उन्हें अपनी बातों को कहकर परमेश्वर की ओर ला सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें अपॉर्चुनिटी दिया है हैविंग ए नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड, और उनको हम ला सकते हैं। और ये देखो कि मतलब उनके भी आइडियाज हमारे लिए क्या होते हैं हम वो भी जान सकते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ हम लोग वचन ही पढ़ते रहेंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। क्योंकि देखो ये अगर पढ़ना नहीं सीखा तो वचन ही क्या करोगे, होता है ये बात। और उसी तरह अगर बुराई नहीं सीखा, मतलब बुराई को तुम नहीं जानते तो अच्छे को जानकर क्या करोगे। इसीलिए अच्छे का इस्तेमाल भले ही हम ज्यादा कम्युनिटी में नहीं कर सकते पर हमारे फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, वो भी नॉन क्रिश्चियन, क्योंकि वो लोग कुछ नहीं जानते उसके बारे में। ज्यादातर ये फ्रेंडशिप के बारे में कहा जाता है कि वचन में अविश्वासी का विश्वासी से क्या है। ये उनको नहीं कहा गया है कि जो गैर मसीह है, ये उनको कहा गया है कि परमेश्वर के बारे में जानते हुए, यीशु मसीह के बारे में जानते हुए वचन हमें कहता है कि मतलब कि जो कोई यीशु मसीह को खुदा का पुत्र मानता है वो उस पर विश्वास करता है और उसका उद्धार होता है। और मैंने अपने लाइफ में अपने फ्रेंड्स को भी ये मानते हुए देखा है, भले ही उनका कोई भी अपना धर्म हो और वो लोग हमारे यीशु मसीह को भी खुदा मानते हैं और हमारे पास आते और प्रार्थना करवाते हैं, भले ही वो अपना धर्म बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उनके बहुत से बड़े बड़े खानदान या फिर खोज भी होता है कि उन लोगों की वजह से वो अपना धर्म बदल नहीं सकते। और देखो वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी की बेटी हो सकती है फ्रेंड्स, और वो अपनी राय को अपने माता पिता के आगे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि वो कहेगा मम्मी पापा आई लव यू एंड आई वांट टू बी
Christian. I want to walk on the path of Jesus. I don't want my religion, but I want Jesus, and I believe him, and I want to sacrifice my life for him. Time up. टाइम अब 3 मिनट्स दिया जाएगा सबको 3 मिनट्स के अंदर ही अपना पॉइंट रखना है आपको थैंक यू वेरी गुड Thank you. আমার विपरीत व्यक्त जैसा बात के लिए जे हमें नॉन क्रिश्चियन व्यक्ति है परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे तो कैसे हम फ्रेंडशिप कर पाए तो हमारे सपना जे हमें नहीं पाएगा कल की वर्ल्ड में अपन एक रिलीजन है तो सब के बहुत ही आदमी के बेलेग बेलेग रिलीजन है सब अपन अपन रिलीजन में विश्वास करते हैं जब हम विश्वास करना ओनली एक परमेश्वर उस सभी हम जब विश्वास करेगा सेम उस सभी को में विश्वास करते हैं उस सब परमेश्वर के वाला है उसे परमेश्वर है नहीं हम जब विश्वास तो जब हमें परमेश्वर के बारे में किसी के नहीं बताएगा तो नहीं जाएंगे सेकंड हम उसको फ्रेंडशिप है ये बात बाइबल में बताया है दूसरा टाइम में लिखा है ईश्वर को दिला परमेश्वर के जैसे आराधना करते हैं जैसे व्यक्ति नॉन क्रिश्चियन जो स्त्री है उसको हम संपर्क कराते हैं और उसको पीछे बुला के प्रेम में पड़ेगी तो है उसको हम दिमाग कर लें और उसके पीछे उसको के अभी के लिए परमेश्वर की छोड़ी ओ दियो दियो रे सलैसाना ओ दियो 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 ओ दियो दियो रे सलैसाना ओ दियो 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 ओ दियो दियो रे सलैसाना अरे देवनीना उसको महीना अरे डोल बचे बचे सो होई जीवन सो होई Thank you.
खत्म हो गए और हानि हिंदे क्या बोले ना मैस में एखन छाबे डिनर करबे अपन और बारंडा में आही बोल के तो रोशनी भल से नहीं है बोल के अंधा अंधा देख पाबा हिंदे आही बाहिन हिंदे आही बहुत गरम लगे सके बहुत गरम लगे टू मच। तो गाइस एखन हानि अपन डिनर ले लेली और एखन खाबो भाई माने आहाई सबे को बैठाई खाइले और हिने बहन माने आहाई हानि के डिनर माने बहुत खतरनाक तरीका से देखा था मुझे उलट हेरी के कैमरा के करेक्ट नहीं पा था हेले जैसन जैसन करके दिखाया था तो देख लेगा। तो गाइस एखन हानि डिनर करके आई गेली एंड डिनर वाइज टेस्टी ভাল লাগলে খাইকে মানে सबके लग पाली एंड सबके सागे खाली तो बहुत ভাল लगले और आज के दिन पूरा एंजॉय कर ली हानि एंड खाना ड्रेस करले माने गोटा दिन बहुत एंजॉय करले खार गेली तो खाना ड्रेस करले जाबे और मैं अपन ये वीडियोटा हियाँ खत्म करता और तोहके जो ভাল लगले वीडियोटा लाइक शेयर एंड कमेंट कर देबा एंड जो तनी नया लगा हले सब्सक्राइब बटन टे क्लिक करके बेल आइकन के टिप देबा एंड मोबाइल चाहते कि प्लीज़ कमेंट कर देबा बोल के एंड टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।